कहानी शुरू होती है साइबरट्रॉन से। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ओरायन पैक्स को, जो कि एक कारखाने में आया हुआ है, एक ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, एक तरह से लाइब्रेरी है वो। अब उस जगह पर वो एक डॉक्यूमेंट ढूंढता है और वहां पर उसे पता चलता है साइबरट्रॉन के इतिहास के बारे में। अब साइबरट्रॉन की कहानी कुछ इस तरह की कि प्राइमस नाम का एक बीइंग था जो बहुत पावरफुल था और उसी ने इस पूरे प्लैनेट को क्रिएट किया। मतलब वो पूरी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है साइबरट्रॉन नाम के प्लैनेट में। वो फिर जन्म देता है प्राइम्स को, मतलब जो ओरिजिनल प्राइम्स थे। अब वो जो प्राइम्स थे वो इतने पावरफुल थे कि उन लोगों ने मतलब उस प्लैनेट को एक पूरी पावर जोन बना दिया। कुछ कारण की वजह से जो प्राइम्स है वो अचानक गायब हो जाते हैं और उनका जो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप है, जिसकी वजह से ये सारी पावर थी, वो गायब हो जाता है। अब मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गायब हो गया है तो सारे लोग उसको ढूंढने में लगे हुए। अब जो ओरायन पैक्स है वो ये जानने आया होता है उस लाइब्रेरी में कि असल में मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप है कहाँ पे, उसका एक्चुअल लोकेशन जानने के लिए। अब वो जब ये चेक कर रहा होता है तभी वहां पे जो गार्ड्स थे उन्हें पता चल जाता है कि कोई बंदा आके इसी जासूसी कर रहा है। गार्ड्स से नोटिस कर लेते हैं तो ओरायन पैक्स को पकड़ने के लिए आते हैं और ओरायन पैक्स किस तरह से अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है। अब वो किस तरह से अपनी जान बचा के भागता है और जाके मिलता है T-18 से। अब T-18 वो बंदा है जो आगे जाके मेगाट्रॉन बनेगा। ठीक है, स्टार्ट में ये दोनों साथ के दोस्त रहते हैं लेकिन बाद में जाके इन लोगों की लाइफ जो है अलग अलग हो जाती है। तो T-18 और ओरायन पैक्स है वो दोनों एक साथ काम करते हैं खुदाई करने का, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई जॉब नहीं, क्योंकि उनके पास गोले नहीं है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो सके। इस वजह से वो खुदाई का काम करते हैं। अब जब वो खुदाई का काम करने के लिए नीचे जाते हैं तो वहां पर उनको उनकी सुपरवाइजर मिलती है, इसका नाम है रेचल। रेचल जो है इन लोगों की लीडर है, वो इन लोगों को ऑर्डर्स देती है। अब जो ओरायन पैक्स है वो इसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रेचल उसको अच्छे से सुना देती है और फिर ये लोग खुदाई करने के लिए नीचे जाते हैं। ये असल में एनाजॉन की खुदाई कर रहे होते हैं जो असल में उस वर्ल्ड का फ्यूल है और वो उसकी खुदाई करने में लगे होते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब वो खुदाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर एक अचानक से हादसा हो जाता है और हादसे में ये दोनों फंस जाते हैं, जो ओरायन पैक्स है और जो T-18 है। अब जब ये हादसा होता है तो T-18 जो है वो उस समय फंस जाता है और जो ओरायन पैक्स है उसकी जान बचा किस तरह से उसको बाहर लिया। अब जब ये हादसा हो जाता है तो इसकी वजह से जो रेचल है उसको, जो उसका सुपरवाइजर है, वो आके जॉब से निकाल देता है। अब जब ये बात ओरायन पैक्स को पता चलती है तो वो लोग उससे लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वो इन लोगों को ठिकाने लगा देता है और इन लोगों को जॉब से भी निकाल देता है। अब जब ये लोग दोनों बात कर रहे होते हैं तब जो ओरायन पैक्स है वो उससे कहते हैं कि यार अपन लोगों को लाइफ में करना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए ताकि हम लोगों को भी इज्जत मिल सके। ये लोग जो है बिना गोली के ट्रांसफॉर्मर्स है, जिसकी वजह से उनके पास ट्रांसफॉर्म करने की पावर है नहीं, इसलिए वो सिर्फ मजदूरी का काम कर रहे हैं। अब T-18 ना वो सेंट्रल प्राइम नाम के एक बंदे का बहुत बड़ा फैन है, जो इनका एक्चुअल लीडर है। इस पूरे प्लैनेट का इस समय का जो लीडर रहता है वो सेंट्रल प्राइम रहता है। और वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी सेंट्रल प्राइम के लोगों का मैसेज आता है इन सबको कि वो एक भाषण देने वाला है। और सेंट्रल प्राइम लोगों से आगे कहता है कि यार देखो, हम लोग ढूंढ तो रहते हैं लेकिन हमको मिला नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम हो गई इतनी, वो तो ठीक है, चलो अब आप इंजॉय करते हैं। फिर वो जो है ना वो एक रेस का अनाउंसमेंट कर देता है और सब लोगों को बोलता है कि अब रेस होने वाली, कल कोई काम नहीं करेगा। ये सब कुछ जो हो जाता है तो ओरायन पैक्स जो है वो बोलता है T-18 से कि यार भाई हम लोगों को भी इस रेस से पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन T-18 साहब मना कर देते हैं, बोले भाई हम लोगों की व्यवस्था नहीं हो, हम लोग ये पार्टिसिपेट कर भी नहीं पाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर T-18 और ओरायन पैक्स की बात हो रही होती है, फिर वो लोग आपस में अलग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है। फिर जिस दिन रेस होती है उस दिन T-18 और ओरायन पैक्स अलग रास्ते से जाते हैं और फिर जब रेस शुरू होने वाली होती है तब ओरायन पैक्स जो है T-18 को जेट पैक्स दे देता ताकि वो लोग रेस में पार्टिसिपेट कर सके। अब जब ये लोग दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रेस में तो स्टार्ट में लोगों को लगता है कि लोग नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग मजदूर हैं। लेकिन ये लोग धीरे धीरे करके रेस में आगे बढ़ने लगते हैं और एक पॉइंट ऐसा होता है कि लगभग जीत जाते हैं, लेकिन एक कांड हो जाता है और उसकी वजह से ये लोग हार जाते हैं और रेस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन सेंट्रल प्राइम लोगों से बहुत खुश होता है और वो लोग बोलता है कि तुमको इनाम दूंगा, मैं ये करूंगा वो दूंगा, और वो लोग की बहुत तारीफ करता है रेस के बाद। अब जब ये सब बात खत्म हो जाती है तो जो अरेकनाइड है और जो सेंट्रल प्राइम जब वो दोनों चले जाते हैं तब जो इनका पुराना लीडर रहता है जिनसे खुदाई का काम करवाता है वो इनको उठा के लेके एक डब्बे में बंद कर देता है, जो है 5th फ्लोर पे। 50 फ्लोर मतलब सबसे नीचे वाला फ्लोर जो है उसके नीचे जाके बंद कर देता है। वहां पर ये लोग मिलते हैं बी से। ये बी वही है जो आगे जाके बम्बल बनेगा। अब ये जो है बंदा, ये मतलब वहां काम करते करते अकेला मतलब परेशान हो गया है, लेकिन वो बस अकेला ही रह के एंजॉय कर रहा है। उसने छोटे छोटे डॉल्स बना लिए हैं नकली जो कि उसके साथ रहते हैं, ठीक है, वो उन्हीं के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो वहां पर जो है ओरायन पैक्स को पता चलता है एक मशीन के बारे में। उस मशीन में एक्चुअली लोकेशन होती है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की। अब जब इन लोगों को पता चल जाता है तो फिर T-18 और ऑप्टिमस प्राइम और बी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से वहां पहुंचेंगे। अब उन लोग को पता चलता है कि वो जो लोकेशन है वो सरफेस पे, मतलब कि जहां प्लैनेट है उससे बहुत दूर है। वो वहां पर जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो एक ट्रेन के जरिए। फिर वहां पे क्या होता है ना कि जो रेचल है, जो इनकी पहले सुपरवाइजर थी, वो उस ट्रेन पे काम कर रही होती है, मतलब ट्रेन में मजदूरी का काम करती है, वो एक तरह से वहां की सुपरवाइजर है। अब उसको जब यहाँ पता चल जाता है कि ये तीनों भी यहाँ के छुप गए हैं तो वो इन लोगों को बहुत नाराज होती है। स्टार्ट में इन लोगों का साथ नहीं देती, लेकिन ये लोग किसी तरह से सरफेस पे पहुंच जाते हैं। वहां पर जो है इन लोगों की लाइफ हो जाती है हेल, क्योंकि स्टार्ट में तो इन लोगों को लगता है कि हम आराम से वहां पहुंच गए, लेकिन फिर वहां पर इन लोगों को प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक अलग स्पीसीज रहती है जो असल में साइबरटोरियंस जो है उनकी एक तरह से दुश्मन है। वो भी साइबरटोरियंस है लेकिन वो इन लोगों की दुश्मन है। अब वो जो स्पीसीज है वो इन लोगों को मारने की कोशिश करती है। स्टार्ट में उनको ढूंढ नहीं पाती, लेकिन किसी तरह से ये लोग उससे अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। अब वो लोग जो है उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां से ये लोकेशन इमिट हो रही थी, मतलब कि जहां मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप होने की जानकारी दी गई थी। अब जब वो लोग वहां पहुंचते तो उनको पता चलता है कि वहां पर जो पुराने प्राइम्स थे उन लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं
और वो जो लाशें हैं वो बहुत पॉपुलर लाशें हैं, मतलब जो बड़े-बड़े प्राइम्स थे उन लोगों की लाशें हैं। वहाँ पर उन लोगों को एक प्राइम मिलता है जिसकी लगभग जान जाने वाली होती है। जब ये लोग प्राइम की वो हालत देखते हैं तो फिर वो उसको एनाजॉन का टुकड़ा दे देते हैं ताकि उसकी जान बच सके। और फिर वो जो है प्राइम, वो इन चारों को इस बारे में बताता है कि असल में ये जो सारी प्रॉब्लम हो गई ये एक बंदे की वजह से हुई, और जिसको ये लोग अपना गॉड मान के बैठे हुए हैं, मतलब सेंटिनल प्राइम, वो इस सब का जिम्मेदार है। असल में होता कुछ ऐसा, सेंटिनल प्राइम वो इन लोगों से कहता है कि यार भाई देखो, सारे जो लोग हैं तुम्हारे विलन्स, वो एक जगह इकट्ठे होने वाले और तुम लोग वहां से काउंटर अटैक करना चाहिए। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो जो आर्मी है वो बहुत बड़ी वाली इनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, और तो जब ये लड़ाई कर रहे होते हैं तो वहां पे जो सेंटिनल प्राइम है वो इन लोगों को धोखा दे देता है। अब जो सेंटिनल प्राइम इन लोगों को धोखा दे देता है तो सारे एक एक करके मारे जाते हैं और जो विलन आर्मी वो जीत जाती है, ठीक है। और सेंट्रल प्राइम जो है वो जाके लीडर बन जाता है साइबरट्रॉन का। प्राइम जो है इन लोगों को बताता है कि जो सेंट्रल प्राइम था उन लोगों ने इन सब के जो पैदा होने से पहले गोले निकाल लिए थे ताकि लोग मजदूरी का काम करें और कोई काम करने की इनकी काबिलियत ना रहे, ताकि लोग ट्रांसफॉर्म हो सके, ना पावरफुल हो सके। अब जब ये बात इन लोगों को पता चलती है तो उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सेंट्रल प्राइम के अगेंस्ट रिवेंज ले। जब ये सब यहाँ हो रहा होता है तो जो सेंट्रल प्राइम है अरेकनेड के साथ वो सतह पे आता है, मतलब जो सरफेस लेवल है वहां पर आता है, और वहां पर वो विलन आर्मी से मिलता है और 2 ट्रेनों में भर के एनाजॉन की जो माइन है वहां से जो एनाजॉन मिला था वो इन लोगों को लाके दे देता है विलन आर्मी उसको। अब अरेकनेड जो है वो समझ जाती है कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो इन लोगों को नोटिस कर लेती है कि ये लोग इनको देख रहे हैं। अब जब अरेकनेड उसके बाद समझ में आ जाती है कि यार देखो ये जो 4 लोग हैं वो जासूसी कर रहे हैं, तो अपने बंदे वहां भेज देती है। अब जब ये सब कुछ होता है तो जो प्राइम है वो अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए इन चारों को भागने में मदद करता है। अब जब ये अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तब इनके ऊपर अटैक होता है, और वो अटैक करने वाले होते हैं साइबरट्रोनियन हाई गार्ड्स। वो हाई गार्ड्स वो हैं जो कि पहले जो है साइबरट्रॉन की रक्षा करते थे, लेकिन जब सेंट्रल प्राइम ने प्लैनेट के ऊपर टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद इन लोगों की कोई औकात नहीं रह गई और ये लोग बिल्कुल छुपते छुपाते फिर रहे हैं। इन लोगों का जो लीडर था वो था स्टारस्क्रीम, और वो इन लोगों को लीड करता है। अब ये जो कैरेक्टर है ये स्टार्ट में इन लोगों को बोलता है कि तुम लोग मेरे अंडर काम करो तो मार दूंगा सबको, लेकिन जो T-18 है जो मतलब बाद में मेगाट्रॉन बनेगा वो स्टारस्क्रीम से लड़ाई करने लगता है। अब स्टारस्क्रीम से वो लड़ाई करता है तो वो स्टारस्क्रीम को हरा देता है और वो जो सारे जो गार्ड्स थे वो उसके अंडर हो जाते हैं। अब जब T-18 इन लोगों को काउंटर कर लेता है और स्टारस्क्रीम की जगह वो खुद लीडर बन जाता है हाई गार्ड्स का, तब उसको लगता है कि वो जो है जो सेंट्रल प्राइम है उसको हरा सकता है। अब जब ये लोग वहां बैठ के प्लान बना रहे होते हैं तो अरेकनेड जो है अपनी आर्मी के साथ इन सब के ऊपर हमला कर देती है। अब ये सारे के सारे पकड़े लिए जाते हैं और कुछ गिने चुने लोग ही बच पाते हैं। अब जब अरेकनेड है इन सबको पकड़ के T-18 और B इन सबको पकड़ के लेके चली जाती है, तब सेंट्रल प्राइम और T-18 की मुलाकात होती है और बातचीत होती है वहां पर, और फिर लोग मिलते हैं और फिर बात करते हैं। तब जो T-18 है वो असल गुस्सा होता है और सेंट्रल प्राइम के अगेंस्ट, बोलता है कि भाई तू ये सब क्यों कर रहा है, मैं तो अपना दोस्त मानता था या तुझे अपना लीडर मानता था, लेकिन तू ऐसा कर रहा है। अब जो T-18 है ना वो असल में एक बहुत पुराने प्राइम थे जिसका नाम था मेगाट्रॉनियस प्राइम। अब उसका बहुत बड़ा फैन रहता है, तो इसकी वजह से उसका जो लोगो है वो अपने कंधे पे लगा के रखता है वो हमेशा। लेकिन जो सेंट्रल प्राइम जब उसको पता चलता है तो वो क्या करता है कि वो लोगो निकालता है उसकी छाती पे लगा देता है और उसको परमानेंटली सील कर देता है वहां पे। अब जब सेंट्रल प्राइम ये करता है उसके बाद वो सेंट्रल प्राइम T-18 को ये बात बताता है कि उसने ही असल में मेगाट्रॉनियस प्राइम को मारा था और उसका जो हार्ट था वो उसने अपने लिए रख लिया था ताकि वो उससे ट्रांसफॉर्म हो सके। अब ये बात जब T-18 को पता चलती है तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो सेंट्रल प्राइम के अगेंस्ट कुछ है नहीं, इसकी वजह से उससे हार जाता है। अब सब जब कुछ हो रहा होता है तो ओरायन पैक्स और रिचल जो है आपस में प्लान कर रहे होते हैं, और जो ओरायन पैक्स है वो जाता है उन मजदूरों के पास जिनके लिए वो काम कर रहा होता है सालों से। अब जब उसको नया लुक में देखते हैं तो सारे मजदूर हैरान हो जाते हैं। फिर जो है वो उन लोगों को बताता है कि असल में जो मेन विलन है वो बंदा है सेंट्रल प्राइम, उसी ने हम लोग को धोखा दिया है, और वो इन सबको तैयार करता है लड़ाई करने के लिए कि यार तुम लोग भले तुम्हारे हथियार नहीं है, गोले नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जज्बा है और तुम मेरी मदद करोगे तो हम लोग जो सेंट्रल प्राइम को हरा सकते हैं, ठीक है। अब ये इधर हो रहा होता है तो जो रेचल है जो बच्चे कुछ जो हाई गार्ड्स रहते हैं उन लोगों को इकट्ठा कर लेती है और वो जो है सेंट्रल प्राइम का जो मेंशन रहता है उसके ऊपर हमला कर देती है। स्टार्ट में इन लोगों को लगता है कि लोग पावरफुल नहीं है, लेकिन जब ओरायन पैक्स जो है अपनी आर्मी लेके वहां पहुंच जाता है तो ये लोग ओवर पावर करने लगते हैं। अब ये सब कुछ हो रहा होता है तो जो T-18 है वो जो सेंट्रल प्राइम से जो गुस्सा है तो उससे लड़ाई करने लगता है और स्टार्ट में उसको बहुत ज्यादा मारता है और लगभग उसकी बुरी हालत हो जाती है। अभी तक T-18 और सेंट्रल प्राइम की जो लड़ाई चल रही होती है उधर जो है ओरायन पैक्स जो है वो क्या करता है कि अरेकनेड को पकड़ के ले आता है, और अरेकनेड के पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है इसमें सेंट्रल प्राइम की धोखेबाजी का सबूत रहता है, वो ब्रॉडकास्ट करवा देता है पूरे प्लैनेट के ऊपर। इसकी वजह से लोग अगेंस्ट हो जाते हैं सेंट्रल प्राइम के और वो जो है सपोर्ट करने लगते हैं ओरायन पैक्स और जो T-18 है उसको। अब जो T-18 है वो सेंट्रल प्राइम को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बिल्कुल मारने वाला होता है, उसको तोप से उड़ाने वाला होता है, तो ओरायन पैक्स उसके सामने खड़ा हो जाता है और ओरायन पैक्स सब में घायल हो जाता है। ओरायन पैक्स घायल होकर नीचे गिर रहा होता है, जो T-18 है उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बचा सके। T-18 है ना वो असल में इस सबसे तंग आ चुका है और वो जो है ओरायन पैक्स को छोड़ देता है, और वहां पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है T-18 का मेगाट्रॉन में। और उसके बाद T-18 क्या करता है कि जो सेंट्रल प्राइम था उसके दिल में जो मेगाट्रॉन का जो लोगो लगा हुआ था या फिर जो हार्ट था वो गोला लगा लेता है अपने पास और खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेगाट्रॉन। अब जो ओरायन पैक्स है वो नीचे गिर रहा होता है, वो नीचे गिर के पहुंच जाता है हार्ट में जो कि प्लैनेट का हार्ट रहता है वहां पर, और वहां पर जो है उसको अवार्ड किया जाता है मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप से।
तब हम दो चीजें देखते हैं, एक सीन में जहां पर ओरायन पैक्स जो है वो ऑप्टिमस प्राइम बन रहा होता है और दूसरी तरफ T-18 जो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है मेगाट्रॉन में। अब जब T-18 मेगाट्रॉन बन चुका होता है तो वो सबको मारने की कोशिश करता है, बोला सबको जला डालो। अब जब ये सब देखते हैं रेचल और बम्बल भी, तो वो असली गुस्सा होते हैं T-18 के ऊपर। और उसके बाद जो ओरायन पैक्स है, जब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है ऑप्टिमस प्राइम में, तो वो आता है और उसके बाद जो ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच में लड़ाई शुरू होती है और ऑप्टिमस प्राइम जो है मेगाट्रॉन को हरा देता है। अब जब ये हार हो जाती है तब मेगाट्रॉन से वो कहता है कि यार तू अपने बंदों को ले और यहाँ से चला जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मेरे को, क्योंकि तू जो है सबको धोखा दे रहा है और अगेंस्ट जा रहा है, एंगर पे आ रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, लोगों को कब्जा करना चाहता है। अब ये जो बात है, मेगाट्रॉन को गुस्सा आ जाता है इस बात पे, बोलता है कि ये तो भी शुरुआत है, मैं देख लूंगा तुम लोगों का बाद में। इसके बाद जो मेगाट्रॉन है वो अपने लोगों को लेकर चला जाता है और जो ओरायन पैक्स है जो ऑप्टिमस प्राइम बन चुका है वो सबको उनके गोले दे देता है ताकि वो लोग अब ट्रांसफॉर्म हो सके और उनके पास पावर आ सके वापस। और यहाँ पर जो है मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक लोग ना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।